से शुरुआत करते हैं। अब जिस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर के लिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। ऊपर के लिए वो लेवल बनती है ये, और ये लेवल है 20,160 की लेवल। दोस्तों ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर इसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है 20,160 को, अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो पहला दर्शन हमें ये हो सकता है, और ये है 20,200 का। और अगर कहीं ये 20,200 के ऊपर कुछ समय के लिए टिक गया, कुछ समय के लिए, तो 20,000 के ऊपर जो कॉल राइटर का बर्डन है वो कंप्लीटली हट जाएगा, और एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के तहत 20,250 से 20,270 के लेवल हम निफ्टी के अंदर विजुअल होते हुए देख सकते हैं। और अगर कहीं 20,270 को ये क्रॉस कर गया, 20,270 को ये क्रॉस कर गया, तो 20,350 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। इसे कंसीडर करके चलिए ऊपर के लिए। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो पहला हर्डल बनेगा ये लेवल। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, ये इसी तरह से वर्कआउट होगा, और पहला हर्डल बनेगा 20,080 का लेवल। 20,080 एक हर्डल का काम करेगा, एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो फिर पहला दर्शन हमें हो सकता है 20,030 का। 50 पॉइंट का नीचे एक मूव कंसीडर कर लीजिए। और कभी 20,030 तोड़ देता है तो फिर दर्शन हो सकते हैं 19,950 के। इस तरह की लेवल नीचे के तरफ ध्यान देके हमें काम करना है, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आज मंथली एक्सपायरी के दिन भी सेलिंग प्रेशर ने उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो फिर कल कितना कर सकता है ये आप खुद भी समझ सकते हो। तो इन लेवल्स को समझना है निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स को हमें कल के लिए ध्यान देना है, फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब ध्यान दीजिए, जहां क्लोजिंग हुआ है और डे एंड में एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, आप देख सकते हो ये कैंडल एक अच्छा खासा रिकवरी है, और ये रिकवरी इसे तकरीबन 44,500 तक लेके गया। अब जरूरी क्या है? जरूरी है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, यहां से ये ब्रेक करे ऊपर 44,600 को। ध्यान दीजिए, यहां से 100 पॉइंट ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे तो फिर दर्शन हो सकते हैं 44,800 पहले, और अगर इसे क्रॉस करता है तो 44,970 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों कह रहा हूं एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रैली हमने देखी है ना, इस रैली के अंदर पीएसयू ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। आप देख लीजिए, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अब वैसे के वैसे ही रुका हुआ है। अगर कहीं ये पार्टिसिपेट कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है 45,000 के दर्शन भी हो सकते हैं। हाँ, पर नीचे के लिए एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज थोड़ा वीकनेस हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो जरूरी क्या है? जरूरी है अगर ये इस लेवल को काट देता है नीचे, मैं ठीक ठाक बियरिश की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप यहां समझ सकते हो कि ये अगर काट देता है 44,370 को नीचे, यहां से 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 44,200 का, और अगर कहीं इसे काट देता है तो 44,050 तक के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर नीचे हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेंसेक्स को समझते हैं। देखिए सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, और सेंसेक्स के लिए भी जरूरी है कि वो कुछ लेवल्स को अच्छे से ब्रेक करके होल्ड करे। जहां क्लोजिंग मिला है 67,000 का लेवल है, ध्यान दें, ये 67,000 के ही लेवल पे क्लोजिंग मिला है। अब जरूरी क्या है? तो ये 67,070 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे। अगर कर लेता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 67,200 का, ये लेवल पहला मिलेगा। और अगर ये क्रॉस कर देता है तो 67,300 तक के भी दर्शन यहां हो सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। पर फिर से कहूं, सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, और सेंसेक्स एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। खास करके 1 बजे के बाद सेंसेक्स में काम ही मत कीजिए, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी ही मैंने आपसे कहा था
सेंसेक्स का स्पॉट हिल भी नहीं रहा है जगह से, और जो प्रीमियम है इन द मनी के प्रीमियम भी 50 और 100 पॉइंट इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें सेंसेक्स के अंदर 1 बजे के बाद देखी जाती है। तो जहां तक हो सके 1 तक काम करें। अब नीचे के लिए जरूरी क्या है, तो नीचे के लिए जरूरी है ये लेवल ये क्रॉस करें। 66,800 को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली, तो पहला दर्शन हो सकता है 66,600 का, 200 पॉइंट नीचे। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 66,500 का एक हर्डल है, यहां तक आ सकता है। इसे भी क्रॉस कर देता है तो 66,300 के भी दर्शन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब विराम के ऊपर आज जिन दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपके कमेंट मुझे और बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।